हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लव स्टडी एंड लाइफ पर। आशा करती हूँ आप सभी इन सर्दियों का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, आजकल हालात ऐसे हो गए हैं कि क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। कोरोना की वजह से इतना ज़्यादा बदलाव आए हैं कि जहाँ ये अवसर के नए नए द्वार खोल रही है, तो वहीं पर हमें शैक्षणिक और आर्थिक हानि भी उठानी पड़ी है। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है लव स्टडी और लाइफ, तो मैं आपसे आज लाइफ की कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहती हूँ। कैसे? देखो, आज के डेट में समय चाहे कैसा भी हो, आशावादी लोग उस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं और निराशावादी लोग इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। मतलब मेरा टॉपिक है, आपने थंबनेल में देखा होगा, आशावादी वर्सेस निराशावादी। तो दोस्तों, यहाँ पर एक तस्वीर है। अभी इस तस्वीर को देखिए। यहाँ एक ग्लास में पानी भरा है और आधा खाली है। तो अब इसी चीज़ को आशावादी और निराशावादी कैसे देखते हैं, वो क्या सोचते हैं। जो आशावादी है वो ये बोलेंगे कि ग्लास आधा भरा है, यानी उसमें आधा ग्लास पानी तो है जिससे वो पीकर प्यास बुझा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ निराशावादी क्या देखता है कि आधा ग्लास पानी है और इतने कम पानी में क्या होगा। ठीक उसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप चाहे लाख अवसर दे दो, वो उसमें मुश्किल ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन आशावादी को कितनी भी मुश्किल आ जाए, वो अपने लिए अवसर खोज लेते हैं और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है, पर निराशावादी प्रत्येक अवसर में कठिनाइयां ही खोजता है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिससे आपको आशावाद और निराशावाद सोच में थोड़ा अंतर स्पष्ट दिखाई देगा। एक किसान था, उसके पास एक खरगोश और एक कुत्ता था। दोनों के स्वभाव में धरती आसमान का अंतर था। जहाँ खरगोश बहुत ही आशावादी था, वहीं कुत्ता उतना ही निराशावादी। एक दिन किसान बाजार गया। वह बाजार से एक हड्डी और एक गाजर लेकर आया। किसान ने गाजर और हड्डी को खेत में कहीं छुपा दिया और जगह जगह गड्ढे कर दिए। उसने दोनों को बुलाकर कहा, जो भी हड्डी या गाजर ढूंढ के लाएगा, शाम को उसको पार्टी दी जाएगी। क्योंकि कुत्ता बहुत ज़्यादा निराशावादी था, वह खेत में गया और बोला, उफ, इतने बड़े खेत में मैं हड्डी कहाँ से ढूंढूं। ऐसा कहकर वह एक गड्ढे पर बैठ गया। वही खरगोश सारे गड्ढों को खोद खोद कर थक गया, किंतु उसने हार नहीं मानी। अंत में वह उस गड्ढे के पास गया जहाँ कुत्ता बैठा था। उसने वहां भी खोदा और हड्डी और गाजर दोनों मिल गए। खरगोश की खुशी का ठिकाना न रहा और वह अपनी जीत पर प्रसन्न होता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचा। खरगोश अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण परिश्रम करते हुए पूरे खेत को खोदकर हड्डी और गाजर ढूंढ लाया, जबकि कुत्ता अपने नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण अपने पास ही दब्बी और गाजर को नहीं ढूंढ सका। दोस्तों, हमारे साथ भी यही होता है। क्षमता और संभावना दोनों ही हमारे अंदर होती है, लेकिन हम अपने नकारात्मक दृष्टिकोण की वजह से उसको देख ही नहीं पाते हैं और अपनी किस्मत को कोसते हैं कि ये हमारे नसीब में नहीं था। दोस्तों, हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जो नहीं मिलता वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमारा ईश्वर ने साथ नहीं दिया, या फिर क्या पता ईश्वर हमें उससे बेहतर देना चाहता है। दोस्तों, ईश्वर बस हमारा परीक्षा लेता है। वो सिर्फ इतना देखता है कि क्या हम में धैर्यशील हैं, क्या हम प्रयत्नशील हैं, क्या हम कार्यशील हैं, क्या हम लगनशील हैं। अगर हाँ, तो दोस्तों हमें वो चीज़ लेने से खुदा भी नहीं रोक सकता है, वो खुद हमें आकर वो चीज़ देंगे। पर क्या आप वैसे हो जो ईश्वर चाहते हैं? नहीं ना। अगर आप वैसे हो तो आपको वो चीज़ जरूर मिलेगा। अगर आप नहीं हो, आपने मेहनत नहीं किया, तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपने मेहनत किया है ना। किंतु हम उनकी बातों को समझ ही नहीं पाते हैं। अब मैं आपको सकारात्मक सोच के कुछ लाभ बताना चाहती हूँ। पहला, कि उम्र बढ़ जाती है। अब आप ये कहेंगे कि उम्र कैसे बढ़ जाती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या है ना कि जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आती है और हम खुद को खुश पाते हैं, तो हमारा शरीर भी हमारा साथ देता है और उम्र बढ़ जाती है। ठीक इसके विपरीत सोचने से हम दुखी होते हैं और बीमार हो जाते हैं और खुद का ही नुकसान कर लेते हैं।
सकारात्मक सोच से हमारा तनाव कम होता है, हमारी मानसिक और शारीरिक रूप से ज़्यादा स्वस्थ महसूस करते हैं, हृदय की बीमारी भी कम होती है, कठिन परिस्थिति में खुद को संभाल लेने की क्षमता बढ़ जाती है। दोस्तों, आशावादी सोच कामयाबी की सीढ़ी बन जाती है और निराशावादी सोच हमारे सारे रास्ते बंद कर देती है। बात यह है ना कि जब हम किसी चीज़ को करने की ठान लेते हैं तो चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, वो काम बेहतर होकर ही रहता है। ठीक उसके विपरीत अगर हम उस काम को करना ही नहीं चाहें तो कोई आपको कितना भी साधन उपलब्ध क्यों न करवा दे, आप कभी उसे नहीं कर पाओगे। आपको पता है कि कुछ लोगों को खुद पर पूर्ण विश्वास क्यों नहीं होता है? मुझे इसके कुछ कारण नजर आते हैं जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। पहला, गलत संगत, नकारात्मक सोच, निराशावादी व्यक्तित्व और कभी कभी परिस्थिति भी। तो भरोसा रखें कि हमारा जीवन बहुत शानदार होगा और यही भरोसा इसे हकीकत बना देगा। अब वो क्या है ना, ये जो संघर्ष की कुछ चीज़ें हैं ना, ये कुछ पलों का ही होता है, लेकिन अगर आपने इसे बीच में ही छोड़ दिया तो यह आपसे जिंदगी भर संघर्ष करवाएगा। और एक बात ये कि अगर कड़ी मेहनत करने के बाद भी असफलता मिलती है तो उदास होने का नहीं, इस तरीके को बदल देना और एक बार फिर प्रयास करना। तो दोस्तों, आपसे यही कहूँगी कि एक बार अपने दिल की सुनना ज़रूर। दो चीज़ें ही होंगी, या तो आप सफल होंगे या आपके पुराने अनुभव के साथ साथ एक नया अनुभव जुड़ेगा। लेकिन आप पछताओगे नहीं कि आपके पास अवसर था और आपने लोगों के बहकावे में आकर नहीं किया। हाँ, मैं ये भी नहीं कहती कि सबकी बातों को मान लो। आप पहले सोचो कि आपको क्या करना है, फिर देखो कि आप जो करने जा रहे हो उससे कितना सकारात्मक और नकारात्मक असर होगा। आपकी वजह से कितने लोग प्रभावित होंगे, फिर अपने दिल की सुन लेना। यकीन मानो, सुकून बहुत आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरे विचार से कितना सहमत हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और जाते जाते पेज से आपके लिए कुछ चंद पंक्तियाँ। यदि आप अपने सपनों को पूरा करने का काम स्वयं नहीं करेंगे तो दूसरा आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपका इस्तेमाल करेगा।